क्या आप जानते हैं पूरे साल में सबसे ज़्यादा कौन से महीने में पौधों की तेज़ी के साथ ग्रोथ बढ़ती है, तेज़ी के साथ जड़ें आती हैं, तेज़ी के साथ टहनियाँ लंबी होती हैं? यकीनन आप सब लोग ये बात तो जानते ही होंगे, क्योंकि बरसात का मौसम ही ऐसा होता है जिस पौधे की ग्रोथ रुकी भी हो तो भी वो इन महीनों में जब तक बरसात रहती है बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ बढ़ती रहती है। तो बरसात के मौसम में अंगूर की बेल नर्सरी से अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। अगर आप मेरी तरह बेसब्रे हैं तो फिर आपको मैं बता देता हूँ आपने कौन सा पौधा नर्सरी से ख़रीदना है जो आपके घर आने पर मरे भी नहीं। क्योंकि जब पौधे ख़रीदने पर हम आते हैं तो हम सीज़न का लिहाज रखते ही नहीं हैं। मेरी खुद की यही हालत है। नर्सरी पर जौन सा पौधा खूबसूरत मुझे लगता है मैं मौसम का लिहाज नहीं देखता, बस उसको ख़रीदने की कोशिश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि घर जाकर मैं इसकी अच्छी हिफाजत कर लूँगा। तो सम टाइम तो वो पौधे मर भी जाते हैं और सम टाइम वो पौधे बच भी जाते हैं। तो आपने कौन सा अंगूर का पौधा, अंगूर की बेल ख़रीदनी है ताकि आपके घर जाने पर वो बेल आपके पास ज़िंदा रहे। सबसे पहले याद रखिएगा, बरसाती मौसम में नर्सरीज पर पौधे जो गमलों में लगाए होते हैं वो कच्ची ज़मीन के ऊपर ही रखे होते हैं, वहाँ पर फर्श नहीं होते। कच्ची ज़मीन पर पौधे रखने की वजह से क्या होगा, क्योंकि बरसाती मौसम है, पानी तो टपकता ही रहता है कतरों की सूरत में। गमलों की मिट्टी हर वक्त नम रहती है और नर्सरी पर जो गमले उन्होंने जोड़े होते हैं मिट्टी के ऊपर, वो पानी गमलों के अंदर नहीं देते बल्कि पानी ज़मीन के ऊपर छोड़ देते हैं। बाउंड्री बनाई होती है, उसके अंदर पानी को छोड़ देते हैं। मिट्टी का गमला हो, प्लास्टिक का गमला हो, उसके नीचे जो सुराख होते हैं वहीं से पानी ले लेते हैं और पौधे की जड़ों को भी मिल जाता है। तो वहीं से उन्हीं सुराखों से पौधे की जड़ें भी मिट्टी के ऊपर फैलने लगती है। बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर बहुत तेज़ी के साथ जड़ें बढ़ती हैं और ऐसे पौधे जो बेलदार हों, जिनका पौधा नहीं बनना बल्कि लंबी लंबी सी टहनियाँ बन जानी हैं, उन पौधों की जड़ें बहुत तेज़ी के साथ मिट्टी के सरफेस के ऊपर आ जाती हैं और समटाइम तो मिट्टी के नीचे भी चली जाती हैं। तो पौधा जो खूबसूरत होता है, जो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम लंबे पौधे को ही खरीदें। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको अंगूर के पौधे के बारे में बताया था, कब इसको फ्रूटिंग होती है, कौन सा सीज़न होना चाहिए। तो उस वक्त मैंने आपको एक गमला उठाकर दिखाया था। ये देखिए, अब फिर उठाता हूँ, इसकी आप जड़ें देख सकते हैं। उस वक्त इसकी जड़ों को हवा लग गई थी। अभी ये सरफेस के ऊपर जो मिट्टी पड़ी हुई है फर्श के, वहीं से अपनी खुराक को पूरा कर रही है। तो मैंने गमले को उठाया था, कुछ जड़ें टूट गई थी। तो 2 से 3 दिन के बाद क्या हुआ, इसके पत्ते सब के सब लटक गए। ये देख सकते हैं, ये पुराने पत्ते लटक गए थे क्योंकि जड़ों को एक मरतबा हवा लग जाए और बेलदार पौधा हो तो एक बार तो उसकी ग्रोथ स्ट्रेस में जाती ही है, फिर नए सिरे से उसकी ग्रोथ भी बढ़ने लगती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये नए पत्ते आ रहे हैं। तो आजकल के मौसम में ही आप पौधे को खरीदना चाहते हैं या मजबूरी है आपकी कि आपको वो पौधा खूबसूरत लग रहा है जिसको आप खरीदना चाह रहे हो, उसकी एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर तो पौधा बहुत ज़्यादा छोटा है तो फिर अभी मत खरीदिएगा। उसका तना कम से कम आधा इंच मोटा होना चाहिए। अंगूर के पौधे ज़्यादातर कलमों से ही लगाए जाते हैं, तो ऐसा पौधा चूज़ कीजिएगा जिसकी मोटाई, जो तना आप देख रहे हैं, इसकी मोटाई कम से कम आधा इंच तो हो। अगर इससे ज़्यादा मोटी हो तो बहुत अच्छा है, अगर इससे ज़्यादा पतली हो, जितनी मोटी पेंसिल होती है उतनी मोटाई के मुताबिक टहनी हो, तो उसको मत खरीदिए। क्योंकि जो पौधा बरसात के दिन में आप खरीदना चाह रहे हैं उसकी जड़ें यकीनन मिट्टी के सरफेस के ऊपर या मिट्टी के अंदर भी धंसी होंगी। तो जब आप गमले को उठाएंगे या माली लोग उठाएंगे तो बहुत सारी जड़ें टूट जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, ऊपर जितनी भी लंबी बेल होगी, चाहे वो 5 फुट की है, 10 फुट की है, उस वक्त तो कोई बुरा असर आपको पौधे पर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही घर में लेकर जाएंगे तो पौधे के सारे पत्ते ही नीचे लटक जाएंगे। तो फिर आपसे हो सकता है कि वो पौधा ही सरवाइव ना कर पाए। लेकिन अगर आप घर में पौधा ले ही आए हैं, पौधों के पत्ते लटक ही गए हैं, तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना। इस स्टेज के ऊपर आपने पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। इस स्टेज के ऊपर आपने पौधे को धूप में नहीं रखना। इस स्टेज के ऊपर आपने पौधे को रीपोर्ट या फिर शिफ्ट नहीं करना। जिस गमले के अंदर जैसे ही वो पौधा आया है उसको वैसे ही एक शेडी एरिया में रख दीजिए, पौधों की छांव के नीचे रख दीजिए और नॉर्मल पौधे की तरह पानी दीजिए। जब मिट्टी ऊपर से खुश्क होना शुरू हो तब आपने पानी देना है। लेकिन जो पुराने पत्ते ख़राब हो गए हैं या लटक गए हैं वो दोबारा से में भी खड़े ना हो पाएँ। उनकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता से पीली होगी और वो झड़ जाएंगे, लेकिन उनकी जगह पर बहुत सारे नए पत्ते और नई टहनियाँ भी आने लगेंगी। अगर आप ख़रीदना ही चाहते हैं आज के मौसम में यानी बरसात के दिनों में, तो कोशिश कीजिएगा एक तो तने की मोटाई कम से कम आधा इंच होनी चाहिए या इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरा पौधा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, यानी ये बेल 10 से 12 फुट लंबी नहीं होनी चाहिए। छोटा पौधा हो तकरीबन 1.5 से 2 फुट का हो
तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर छोटी ब्रांचेस वाला पौधा स्ट्रेस में जाता है तो वो जल्दी ही अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। अगर ज्यादा लंबी टहनियों वाली आप बेल ले लेंगे ये सोचकर कि ये बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको जल्दी ही फल लग जाएगा, लेकिन ये आपकी गलती होगी। ये पौधा कभी भी जल्दी फ्रूटिंग पर नहीं आएगा। पौधा फ्रूटिंग पर तभी आता है जब उसकी कम से कम एज 1 साल से ज्यादा हो जाए, वो भी जमीन में या बड़े गमले के अंदर लगी हुई। अगर छोटे गमले के अंदर बेल लगी हुई है, जैसा कि ये 6.5 इंच का गमला है, इसके अंदर बेल 1 साल भी लगी रहे तो इसकी उम्र हम काउंट नहीं करेंगे। पौधों की उम्र को तभी काउंट किया जाता है जब पौधे की नई नई जड़ें आती ही रहें। जब जड़ें आना बंद हो जाएं किसी भी वजह से तो पौधे की उम्र समझ लीजिए उस वक्त रुक जाती है। तो पौधे की जड़ें कब तक आती रहेंगी? जब तक उसकी जड़ों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलती रहेगी। छोटे गमले में छोटी स्पेस होती है, मिट्टी कम होती है, थोड़ी सी जड़ें आएंगी, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी, तो उसकी एज काउंट नहीं होगी। जमीन के अंदर पौधा लगा हुआ तो 1 साल, या क्यारी के अंदर लगा हुआ तो 1 साल के बाद फ्रूटिंग पौधे पर शुरू हो जाती है। और मैंने क्यों कहा कि आजकल के मौसम में वो पौधा खरीदिएगा जिसका तना कम से कम आधा इंच मोटा हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पौधे को आप ले जाएंगे, बरसाती मौसम है, अगस्त का महीना भी शुरू होने वाला है, तो जल्दी ही दिसंबर का महीना आ जाएगा, तब पौधे के सारे पत्ते ही गिर जाएंगे, टहनियां बाकी रहेंगी, तो ज्यादा ठंड होने की वजह से मे भी पौधा सरवाइव ना कर पाए पहले साल में। इसलिए पौधा थोड़ा सा ऐसा खरीदिएगा जो मिच्योर हो, या फिर बड़े गमले के अंदर लगा हो, जैसा कि 12 इंच का मिट्टी का गमला हो, उसमें पौधा लगा हो, उसकी ग्रोथ अच्छी भली चल रही हो, आधा इंच या 1 इंच मोटा उसका तना हो, तो फिर आप खरीद सकते हैं। सर्दी के दिन में ये स्ट्रेस में तो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन दोबारा बाहर के दिनों में पत्ते आने लगेंगे। अगर पेंसिल की थिकनेस के बराबर इसका तना होगा, बारीक तना होगा, बिल्कुल बारीक सी टहनी होगी, तो फिर सर्दी के दिन में इसके पत्ते जड़ जाने के बाद में हो सकता है बाहर के दिनों में दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू ना हो पाए, ये पौधा ही, ये बेल ही आपकी मुरझा जाए। ये थी अंगूर की बेल के बारे में चंद बातें जो बताना बहुत ज़रूरी थी आज के मौसम में, क्योंकि बरसाती मौसम में बहुत सारे पौधों की बहुत लश ग्रीन ग्रोथ चल रही होती है और हम खुश होते हैं नई नई ग्रोथ देखकर, क्योंकि लश ग्रीन पत्ते दिख रहे होते हैं, कोई मिट्टी नहीं होती, कोई डस्ट का पार्टिकल हमें पत्तों के ऊपर दिखता नहीं है, कोई कीड़ों का हमला पत्तों पर नहीं दिखता, तो इस वजह से हम पौधे को खरीद लेते हैं। लेकिन खरीदने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो मैंने आपको बता दी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।